अब हम कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। हरासमान मतलब किसी में कमी होना या घटना। तो हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, इसे एग्जाम्पल के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। तो हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम कर रहे हैं, लेकिन उसको अब नाम दे दिया है और उसकी डेफिनेशन बता दी है। तो देखेंगे सभी ध्यान से। जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी आती जाती है। इस नियम को हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। मैंने कल भी बोला था कि जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिक उपयोग करेंगे तो उसकी जो उपयोगिता है उसमें कमी आने लगेगी। पहला रसगुल्ला खाएंगे, उसकी उपयोगिता है, दूसरा खा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी, आपको पसंद नहीं आएगा, आपका मन नहीं करेगा ज्यादा रसगुल्ले खाने का। तो वही इसमें बोला है, जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी आती जाती है। और इस नियम को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम या हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम या फिर घटती सीमांत उपयोगिता नियम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इसे तालिका द्वारा समझाएंगे। वही एग्जाम्पल दे रखा है मैंने सेम। आप देखेंगे इसमें मैंने टीयू नहीं लिया क्योंकि टीयू के बारे में नहीं पूछा, इसमें सीमांत उपयोगिता घट रही है उसके बारे में पूछा है। पहली जब आइसक्रीम खाई तो हमें 20 यूटिल्स प्राप्त हुए या फिर हमें 20 रुपए के बराबर प्राप्त हुए कि हाँ इसमें मजा आ गया। दूसरा, इसे हम यूटिल्स में नापते हैं, पॉइंट्स देते हैं ना कि भी कितने पॉइंट्स दोगे इसको यूज करने के, तो आप कहते हो 10 में से 10। तो वैसे ही है कि पहली आइसक्रीम खाई तो उसके अंदर 20 यूटिल्स मिले, दूसरी आइसक्रीम खाने पर 16, थोड़ा कम मजा आया, तीसरी आइसक्रीम खाने पर 10, क्योंकि आपका मन भरता, कहते हैं ना मन भर रहा है, तो आपका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है, तलब कम होती जा रही है। चौथी आइसक्रीम खाने पर 4, पांचवी पर 0, अब आपका मन ही नहीं कर रहा आइसक्रीम खाने का, कि नहीं भैया बहुत खा लिया अब नहीं मन कर रहा, तो 0 हो गई। सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 0। आपकी अब आइसक्रीम है या नहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइसक्रीम खाएंगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, ज़बरदस्ती खाएंगे और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है आपको। तो ऐसे में क्या है, उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है क्योंकि आपके लिए वो उपयोगी है नहीं, तो इसलिए माइनस में चला गया। तो जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, इकाइयां बढ़ती जा रही है, सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है। इसी नियम को सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम या हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखो, टेबल बनाओ और टेबल को जैसे हमने नॉर्मल शब्दों में बोला है वैसे ही एक्सप्लेन करना है। जैसे पहली इकाई पर यदि कोई व्यक्ति पहली आइसक्रीम खाता है तो उसे 20 इकाइयों के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी आइसक्रीम खाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता 4 इकाइयों से घटकर 4 इकाई से घटकर कितनी रह गई? 16। इसी प्रकार से वह तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटकर 10 से 4, 4 से 0 हो जाती है। और यदि वह छठी आइसक्रीम खाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो यह क्वेश्चन भी 3-4 मार्क्स में आ चुका है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस पूरे चैप्टर का बेस है और कल से ही इस हेडिंग को या फिर इस बात को हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसे आज हमने एक डेफिनेशन का नाम दे दिया है और डेफिनेशन क्या बन गई? हमारी हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम। तो उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता संतुलन का पहला जो अप्रोच है वह है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। यदि आप कोई एक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ स्थापित होगा, यह ज्ञात करना। तो यहाँ पर इसे ज्ञात करने की कुछ 2 शर्तें हैं। यह शर्तें लिखना अनिवार्य है और इन्हें ध्यान से समझेंगे क्योंकि इन शर्तों को बिना समझे आप यह अप्रोच नहीं समझ पाएंगे। तो इसकी 2 शर्तें हैं और यह आपको एग्जाम में भी लिखनी होती है। पहली शर्त है, जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु खरीदता है, केवल एक वस्तु खरीदता है, तो उसका संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता
वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होती है। यहां पर यह बोल रहा है वस्तु की सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। किसकी? वस्तु की। वस्तु मतलब एक्स, तो एम यू एक्स। जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मैं यहां लिख देता हूं, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होती है। कीमत क्या होती है? पी एक्स। यह जो मैंने लिखा है, यह फॉर्मूला है कि एम यू एक्स बराबर पी एक्स होगा। पहली शर्त यही बोल रही है कि जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होती है। लेकिन मैंने यहां पर एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये एम यू एक्स है, ये रुपए में है, क्योंकि हमने उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वस्तु की, उसको रुपए में परिवर्तित किया है। जो मैं बात कर रहा हूं, आपको कितनी संतुष्टि मिली? आपने कहा 20 पॉइंट्स या 20 यूटिल, तो उस यूटिल को हमने चेंज किया रुपए में और उसकी तुलना की उसके वास्तविक कीमत से। किस प्रकार से? एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जो यह एम यू एक्स है, इसे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, ध्यान देंगे। जो हमारा एम यू एक्स है ये वाला, इसे ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला होता है। यह एम यू एक्स रुपए में है और यह एम यू एक्स रुपए में है, तो इसको कैसे निकालते हैं? वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ये दोनों यूटिल्स में दिए होते हैं, दोनों के दोनों यूटिल्स में दिए होते हैं। वस्तु की सीमांत उपयोगिता यूटिल्स में और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यूटिल्स में। जब इनको भाग कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है एम यू एक्स रुपए में, और उसकी तुलना करते हैं हम पी एक्स से। यह हमारी पहली शर्त है। इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरी शर्त क्या है हमारी? जैसे जैसे वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता में कमी होनी चाहिए। हम पढ़ चुके हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है? यदि किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी आती जाएगी, और ऐसा होता है। तो दूसरी शर्त यही होनी चाहिए कि वस्तु की ज्यादा इकाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होनी चाहिए, और वह कम होती है। तो यह इसकी दो शर्तें हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे पूरा थ्योरी को। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, टेबल दे रखी है, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। अब यहां पर पहला जो है आपका आइसक्रीम की इकाइयां। कोई वस्तु उपभोग करेंगे, एक वस्तु है, कोई भी हो सकती है। मैंने समोसा बोला, यहाँ पे आइसक्रीम है, तो हमें आइसक्रीम दे रखी है। हमने कितनी आइसक्रीम खाई है? 6। पहली खाई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 आइसक्रीम खाई है। इसका अर्थ है जैसे जैसे ज्यादा आइसक्रीम खाते जाएंगे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। देखो कम हो रही है, उसकी उपयोगिता में कमी आ रही है। पहले 120, फिर 100, 80, 60, 40, 20। और यह किसमें है? यूटिल्स में। मैंने बताया था ना उपयोगिता किसमें? यूटिल्स में मापेंगे कि आपने खाया तो आपको कितनी उपयोगी लगी। आपने समोसा खाया, वाह भाई मजा आ गया, इसका मतलब आप उसको 12 पॉइंट दे रहे हैं, तो 12 यूटिल्स प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहली आइसक्रीम खाई तो 120 यूटिल्स प्राप्त हुए। दूसरी खाने पर यूटिल्स कम हो गए, थोड़ा कम मजा आया। तीसरी खाने पर और कम मजा आया। चौथी खाने पर कम हो गया मजा। पांचवी, छठी पर तो उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। दूसरा, हमें यह गिवन होगा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता देखेंगे। सीमांत, एम यू मतलब सीमांत उपयोगिता, और ये एम का मतलब है मुद्रा, मनी। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होता है एम यू एम। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी दे रखी है? 4। यह दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है। हमें कीमत भी दे रखी होगी। वस्तु की कीमत क्या है?
पहली आइसक्रीम खरीदी कितने की खरीदी? 20 रुपए की। जब दूसरी खाई तो भी कितने की खरीदी? 20 रुपए की। आइसक्रीम का रेट तो ना कम हो जाएगा। तीसरी आइसक्रीम खाई तो कितने की खरीदी? 20 रुपए की। चौथी आइसक्रीम खाई, वो भी 20 की खरीदी, पांचवी भी 20 की, छठी 20 की, क्योंकि आप सेम आइसक्रीम खा रहे हैं और उसका रेट कोई चेंज नहीं होगा। वो 20 रुपए की आइसक्रीम है तो 20 रुपए की ही मिलेगी। हर एक आइसक्रीम आपको 20 रुपए की मिली है। आपको तीन जो मदें हैं वो गिवन होगी, नंबर 1 ये वाली, नंबर 2 और वस्तु की कीमत। अब रियल जो इसका कैलकुलेशन है वो शुरू होता है। मैंने ये बताया बेटा कि हमें यह ज्ञात करना है कि हमें कितनी उससे उपयोगिता मिली, हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, उसको रुपए में बदलेंगे। तो मैं फॉर्मूला एक पर लिख देता हूं। MUX अपॉन में MUM यहां पर भी लिखा हुआ है। तो MUX अपॉन में MUM, इससे आंसर क्या आएगा हमारा? इससे आएगा हमारा सीमांत उपयोगिता, और वह किस में आएगी? रुपए में। इसको हम PX भी बोल सकते हैं, वस्तु की सीमांत उपयोगिता। तो हमारा सीमांत उपयोगिता कि हमें कितना उससे लाभ हुआ, कितना हमें उससे रुपए में बदला है, उसको कैसे? पहले में देखो ध्यान से, 120 यूटिल्स प्राप्त हुए, वो क्या है हमारा? MUM। बटे में क्या है? MUX। MUX कितना है हमारा? 4 बटे में 4। 120 बटे में 4 कितना आता आंसर आता है? 30। अगेन हमें यूटिल्स प्राप्त हुए 100। 100 को भाग कर देंगे 4 से, आंसर कितना आया? 25। कितने यूटिल्स प्राप्त हुए आइसक्रीम से? 80। भाग करेंगे 4 से, कितना आया? 20। तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया, कैलकुलेशन कर दी। तो अब हमारे पास में क्या आ गया है? हमारे पास में आया है कि हमें उस वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उसे हमने रुपए में परिवर्तित कर लिया है कि हाँ, इस वस्तु को प्रयोग करने से हमें कितने रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो अब देखेंगे सीमांत उपयोगिता रुपए में, यह हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं MUX, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, MUX। और ये किसमें है? रुपए में। जो फॉर्मूला बताया था वो रुपए में नहीं, यूटिल्स में था। अब इसकी तुलना करेंगे कीमत से। तो अब ध्यान से देखेंगे, हमने वस्तु खाई, पहली आइसक्रीम खाई जब, तो हमें उसकी उपयोगिता लगी 30 रुपए के बराबर। हमें इतना मजा आया कि हमें लगा वाह, ये तो बहुत टेस्टी थी और ये तो 30 रुपए में मिलती, मैं खा लेता। लेकिन उसकी वास्तविक कीमत कितनी थी? 20 रुपए। 20 रुपए में खरीदी थी, तो हमें कितने यूटिल्स, कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 10 रुपए का। जब हमने दूसरी आइसक्रीम खाई तो हमें कितने रुपए के बराबर संतुष्टि प्राप्त हुई? 25 रुपए के बराबर संतुष्टि प्राप्त हुई। लेकिन हमने खरीदी कितने में थी? 20 रुपए में। इसका अर्थ है 5 रुपए का फायदा हो गया। जब हमने तीसरी आइसक्रीम खाई तो हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई? 20 रुपए के बराबर। और खरीदी कितने में थी? 20 रुपए में। जो वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 20 रुपए की संतुष्टि दी उसने, तो यहां पर कितना आ गया? 0। और यहां पर क्या है? MUX बराबर PX, दोनों बराबर हो गए। यही हमारा क्या है? उपभोक्ता संतुलन। जहां पर MUX PX बराबर होगा, हमें जितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है किसी वस्तु के उपयोग से और उसकी कीमत भी उतनी ही है, तो इसका अर्थ है हम संतुलन में हैं। उपभोक्ता संतुलन यही है। इसके आगे देखते हैं, चौथी आइसक्रीम खाई तो हमें संतुष्टि प्राप्त कितनी हुई है? 15 रुपए के बराबर। लेकिन खरीदी कितने में थी? 20 रुपए में। तो वस्तु देखो, हमने मजा हमें 15 रुपए के बराबर आया और हमने खरीदी कितने में थी? 20 रुपए में। इसका अर्थ है हमें नुकसान हो गया 5 रुपए का। इसी तरह से पांचवी आइसक्रीम, मजा आया 10 रुपए के बराबर, खरीदी थी 20 रुपए में, तो 10 रुपए का नुकसान। और इसी तरह से नीचे। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन कर ली। अब मेरा प्रश्न बेटा ये है सभी के साथ में,
इनमें से किस सिचुएशन में आप आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? पहली सिचुएशन में आइसक्रीम खाओगे? बिल्कुल खाएंगे, क्योंकि मज़ा ज़्यादा का आ रहा है और कीमत कम है, पैसा वसूल कहते हैं जिसे। तो क्या हो गया, हम वस्तु का अधिक प्रयोग करेंगे और ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है। दूसरी आइसक्रीम खाई, अब हमें अभी भी फायदा हो रहा है, तो भी हम अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे, खाएंगे और ज़्यादा। इसलिए इस बॉक्स में ध्यान से देखेंगे। यहां पर क्या है, क्या ज़्यादा है? MUX, यह ज़्यादा है और कीमत कम है, इसलिए यह लिखा है MUX। और PX, ज़्यादा क्या है? ज़्यादा MUX है, इसलिए एरो इस तरफ आया हुआ है, देखेंगे यहां पर। ठीक है, जब एरो इस तरफ होगा तो वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग होगा, हम और अधिक वस्तु को खरीदेंगे। यह याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हुआ? दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है हमारी, जब दोनों बराबर हो गए। जब हमने 3 आइसक्रीम खाई तो हमें 20 रुपए की संतुष्टि प्राप्त हुई, वस्तु की कीमत 20 रुपए थी। और कितना हमें लाभ हुआ? कुछ नहीं, मतलब वस्तु की कीमत 20 रुपए थी, मजा भी 20 रुपए का आया। तो इसका मतलब है MUX बराबर PX, दोनों बराबर है। जहां पर दोनों बराबर है वही हमारा उपभोक्ता संतुलन है। यहां पर आप वस्तु खरीदोगे? हाँ खरीदेंगे, क्योंकि हमें उतने रुपए का फायदा तो मिल ही रहा है, तो यहां पर हम वस्तुएं खरीदेंगे। तीसरा, जब हमने चौथी, पांचवी, छठी इकाइयां प्रयोग की तो हमारा जो है, हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई 15, 10, 5, लेकिन कीमत कितनी थी? 20, 20, 20, नुकसान हो रहा है। सेम वैसे ही लिखेंगे। अब क्या अधिक है? वस्तु की कीमत अधिक है, उसकी उपयोगिता कम है, मजा कम आ रहा है लेकिन कीमत ज्यादा है। तो क्या आप ऐसे में वस्तु खरीदेंगे? आप ऐसे में वस्तु कम खरीदेंगे या धीरे धीरे बंद ही कर देंगे खरीदना, क्योंकि आपको उपयोगिता कम प्राप्त हो रही है और वस्तु की कीमत हमें ज्यादा लग रही है। उपयोगिता है इतनी लेकिन कीमत है इतनी, तो कीमत ज्यादा है, इसलिए हम उस वस्तु का कम उपयोग करेंगे और कम उपयोग करने से उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। जब हम किसी वस्तु का कम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमने तालिका द्वारा समझा कि किस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है, और इसके 3 फेज होते हैं। पहला और तीसरा असंतुलन है। असंतुलन का अर्थ है एक बार MUX ज्यादा है, एक बार PX ज्यादा है। संतुलन हमारा एक है, संतुलन हमारा एक है। तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन उससे पहले जो हमारी ये 2 स्थिति हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।